पॉइंट 3 हम बात करते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। तो मैं सेट्स को कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? तो दो तरीके हैं इसके भाई। दो कितने तरीके हैं? दो तरीके हैं। तो क्या क्या तरीका है? तो एक तो है कि आप रोस्टर फॉर्म में दिखा दो, रोस्टर फॉर्म। इसको लोग और भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? टेबुलर फॉर्म बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म। और दूसरा तरीका है इसको रिप्रेजेंट करने का, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। ये दोनों बिल्कुल मतलब ऐसा है कि जैसे एक आदमी है, ये बिल्कुल उस तरह से है कि जैसे एक आदमी है, तो मुझे आप कैसे पहचान सकते हो? अगर मुझे आपको पहचानना हो कि मेरा नाम ये है, तो या आपके बारे में किसी के व्यक्ति के बारे में जानना हो, तो कैसे आप जान सकते हो? एक तो आपके पास क्या है कि वो व्यक्ति खुद आपके पास आ जाए और बातें करना शुरू कर दे, मतलब वो अपने आप को खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है विजुअलाइज वे में। तो ये विजुअलाइज वे को सेट को दिखाता है। ये हमारा जो रोस्टर फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म है। और सेट बिल्डर क्या कहता है? उसको उसके प्रॉपर्टीज को दिखाता है। जैसे कि अगर मैं आपका अपना आधार कार्ड भी दे दूं तो भी आप मुझे जान जाओगे, और अगर मैं आपके पास खुद चले आऊँ तो जान ही जाओगे। तो बिल्कुल ऐसे ही है कुछ कि ये काम कर रहा है इस व्यक्ति, जो सेठ नाम का व्यक्ति है, उसके लिए ये काम कर रहा है विजुअलाइज, मतलब कि ये खुद जो है वो खुद अपने आप को विजुअलाइज करके दिखाया कि मैं ये हूँ, मेरे मेंबर्स ये हैं, मेरे एलिमेंट्स हैं। और सेट बिल्डर क्या कहेगा? उसके प्रॉपर्टीज को उसमें प्रॉपर्टीज लिखा हुआ रहेगा, मतलब वो एक आधार कार्ड का काम करेगा। किसके लिए? इस सेट के लिए। जैसे एग्जांपल्स के लिए मैं आपको बताता हूँ कि क्या मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे आप इसको देखें, मैं क्या कहना चाहता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। एग्जांपल्स के लिए मैं लेता हूँ, एग्जांपल्स में ऐसा लेता हूँ कि ताकि आपको इससे भी कुछ सीखने के लिए मिल जाए। जैसे कि मैं लेता हूँ कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ कंपोजिट नंबर लेस देन 10। तो इस सेट को मैं दो तरीके से दिखा रहा हूँ, एक मैं रोस्टर फॉर्म से दिखा रहा हूँ, एक सेट बिल्डर फॉर्म से दिखा रहा हूँ। तो आप देखिए खुद से, आपको समझ में आ जाएगा। सेट ऑफ कंपोजिट नंबर लेस देन 10, तो आपको मैं मान लेता हूँ कि ये सेट ए है, तो कंपोजिट नंबर आपको पता होगा कि जिसके मिनिमम 3 डिस्टिंक्ट फैक्टर होने चाहिए। तो अब डिस्टिंक्ट फैक्टर मतलब अलग अलग फैक्टर होने चाहिए। तो सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है, जिसका 3 डिस्टिंक्ट फैक्टर हो जाता है, एक 1 हो जाता है, एक 2 हो जाता है, एक खुद 4। तो 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, 6 के बाद 8 भी आ जाएगा, फिर 9 भी आ जाएगा। तो ये अपने आप को खुद प्रेजेंट कर रहा है व्यक्ति कि ये मैं हूँ। तो ये है हमारा रोस्टर फॉर्म। और इसी को अगर मुझे सेट बिल्डर में दिखाना हो कि जैसे, तो मैं क्या दिखाऊंगा, इसके प्रॉपर्टीज को दिखाएगा। ये कहेगा कि मेरे एलिमेंट्स ये हैं, तो यानी x सच दैट x इज व्हाट, x है क्या? x इज कंपोजिट नंबर लेस देन 10। तो यहां पे क्या लिखा जाएगा? जैसे ये अगर कोई भी सेट, अगर हम बी सेट लिख रहे हैं, ये सेट बिल्डर फॉर्म की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? सेट बिल्डर फॉर्म की बात कर रहे हैं। मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। जैसे ये देखिए, ये सेट बिल्डर फॉर्म की बात करेंगे, तो कभी भी आप ये सेट को लिखोगे तो ऐसे लिखा जाएगा। यहाँ पे एलिमेंट्स होगा, नेम उसका, किसका नेम, तो एलिमेंट्स नेम ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ आप XYZ कुछ भी रख सकते हो, PQR वट। यहाँ पे जो लिखा जाएगा उसका क्या लिखा जाएगा? प्रॉपर्टीज लिखा जाएगा, प्रॉपर्टीज लिखा जाएगा ऐसे। तो ये आप समझने की कोशिश करें। यहाँ पे एलिमेंट्स का नेम दे देंगे और वो कहना क्या चाहता है, उसका कंडीशन क्या है, तो वो चीज़ लिख दी जाएगी। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल से दिखाता हूँ कि आप खुद से सोचें कि क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने कोई एग्जाम्पल लिखा, तो मैं आपको सेट बिल्डर फॉर्म समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या है बेसिकली, कि ये है क्या। तो एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने लिखा, कोई सेट दे दिया आपको,
6 दे दिया, यहाँ तक मैंने दे दिया आपको। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में अगर कोई लिखना चाहता है इस सेट को, तो ऐसे भी कह सकता है कि ये बेसिकली क्या है, नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर कहाँ तक, 6 तक। तो मैं इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक्स ए इज अ सेट सच दैट कंटेनिंग एक्स हेयर एक्स बिलोंग्स टू व्हाट, नेचुरल नंबर। एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। एंड ये जो एक्स है वो कहाँ से कहाँ तक मिलाई कर रहा है, तो ये ये कह सकते हैं 1 to 6। तो ऐसे भी लोग बोल सकता है। अगर कोई कहे कि नहीं मैं दूसरा डिफिनेशन इसका देना चाहता हूँ सेट बिल्डर में, तो हाँ डेफिनेटली दे सकता है। क्योंकि अगर मैंने इसको देख के बोला ये कौन सा फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म है, और ये कौन सा फॉर्म है इसी का, सेट बिल्डर फॉर्म, बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म को हमने इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट किया है। कोई अगर अदर डिफिनेशन भी दे सकता है तो दे सकता है। कैसे दे सकता है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर i प्लस, मतलब पॉजिटिव इंटीजर, या फिर इंटीजर बोल दिया, ये इंटीजर्स है तो डेफिनेटली है, लेकिन कंडीशन लगाना पड़ेगा एंड x जो है वो कहाँ से कहाँ तक लाइक कर रहा है, तो आपको बताना पड़ेगा वो इंटीजर जो है 0 से बड़ा है और किससे छोटा है, 7 से छोटा है। इस चीज को कोई ऐसे भी लिख सकता है। तो इस तरह से हम चीजों को दिखा सकते हैं, कैसे हम डिफिनेशन नया नया निकाल सकते हैं इसके लिए। तो हाँ, दूसरी बात ये है, हाँ अगर मैंने एग्जांपल्स के लिए आपको बोला, इस पर थोड़ा बहुत एग्जांपल कर लेते हैं। जो चीज़ें समझने वाली है उसी को ज़्यादा टाइम देंगे, बाकी चीज़ें जो सिर्फ डिफाइंड है तो सबको पता होता है वो आ जाता है, तो जो समझने वाली चीज़ें उसी पे बात करेंगे। अगर मैंने बोला कि राइट द सेट इनटू सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। एग्जांपल्स के लिए मैं सेट लिख रहा हूँ, आपको खुद से समझना है कि इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखें। तो एग्जांपल्स के लिए मैंने लिखा 1, जैसे लिखा 2, या 1 से स्टार्ट करते हैं, 4, उसके बाद 9, 16, 25, यहाँ तक मैंने क्लोज कर दिया। तो इसमें आपको पकड़ना, मैंने इसको क्या बोला कि आप सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिखो, इस सेट को। तो आप कैसे लिखोगे, आप कहोगे कि ये जो सेट है वो कंटेन कर रहा है y एलिमेंट को, नेम दे दिया y, x y आप कुछ भी दे सकते हो, बट अगर आपको जो देना चाहते हैं, लेकिन ये y जो है वो किसको फॉलो कर रहा है, n स्क्वायर को फॉलो कर रहा है। इस तरह के टर्म्स लिखे हैं, देखिए ये क्या लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर, ये किसको फॉलो, 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है 3 स्क्वायर, ये 4 स्क्वायर। इस तरह से स्क्वायर्स में आप देख सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स पे स्क्वायर लिखा हुआ है, नेचुरल नंबर पे स्क्वायर लिखा। तो y सच दैट y इक्वल टू n स्क्वायर, लेकिन n है क्या, तो n पे स्क्वायर जा रहा है, तो n क्या है, नेचुरल नंबर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। दूसरी बात, क्या सारे नेचुरल नंबर को कंटेन कर रहा है, तो नहीं, तो उस पर फिर कंडीशन लगाएंगे एंड ये जो n है वो कहाँ से कहाँ तक चलेगा, तो 5 तक चलना पड़ेगा इसको 25 तक जाने के लिए, तो n को अपन 5 तक रखना पड़ जाएगा, तो 1 2 5। तो ऐसे दिखा देंगे इसको, और भी सोच सकते हैं। ये हमारा रोस्टर फॉर्म था, ये कौन सा फॉर्म था, रोस्टर फॉर्म। ये हमारे थिंकिंग स्किल को भी डेवलप करता है कि मैं ऐसे हम लोग सोच सकते हैं इसके बारे में। हमने डिफाइन किया y क्या है, n को n स्क्वायर को फॉलो कर रहा है, मतलब इस तरह के प्रोसीजर को फॉलो कर रहा है। दूसरी बात, n है क्या, जो ये n है उसको तो बताओ, तो नेचुरल नंबर है। अब दूसरी बात, क्या n मैंने सारे नेचुरल नंबर को कंटेन कर रखा होता, तो नहीं, तो हमने दिखाया कि n का कंडीशन है, n आपको 1 से लेके 5 तक के वैल्यू को कंटेन कर रहा है बस। और एग्जांपल्स के लिए देखा, इसको भी आप कन्वर्ट करके देखें। जैसे मैंने लिखा, बोली कि मैंने कोई सेट ए लिया, आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर मैंने लिखा यहाँ पे, जैसे कि लिखा क्या, यहाँ पे लिखा 3 लिखा, उसके बाद 6 लिखा, 6 के बाद 12 लिखा,
फिर 24 लिखा, और ऐसे ऐसे करके मैं फिर 48, मतलब ऐसी डॉट डॉट मैंने दे दिया। और मैंने इसको बोला कि आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो। तो आप यहाँ से ये सीक्वेंस को आप पकड़ोगे पहले, ये सीक्वेंस कहना क्या चाहता है, कैसे मैं इसको डिफाइन कर दूंगा इस कंडीशन को। तो आप कहोगे कि ये जो सीक्वेंस है ना वो किसको फॉलो करेगा। तो मैंने लिखा एलिमेंट एक्स सच डैट, इस एलिमेंट को नेम दिया एक्स, और सच डैट मतलब कि जैसा कि ये किसको फॉलो कर रहा है, अब उसको डिफाइन किया। तो आप देख सकते हो ये जो है ना, ये आप अगर सीक्वेंस सीरीज की अगर थोड़ा बहुत नॉलेज होगा तो आपको देख सकते हैं इसका कॉमन रेशियो बराबर है हर टर्म्स का। तो ये किसको फॉलो करेगा, x इज इक्वल टू, फिर x इज इक्वल टू 3 इंटू n-1 को फॉलो कर रहा है। ये सारे एलिमेंट आपको मिलते चले जाएंगे, इस फॉर्मूला पे आप सेट करके देखो। तो अब अगर आप n की वैल्यू n क्या है, तो यहाँ पे आप सोच रहे हो कि n क्या है, तो मैंने यहाँ पे लिखा एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n कैसा है, नेचुरल नंबर है। तो अब आप देखो क्या ये सच में इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर आप n की वैल्यू 1 रखते हो तो आपको क्या मिल जाता है, 2 पे पावर 0 मिल जाता है, तो 3 बच गया आपका, ये फर्स्ट टर्म आ गया। अगर n की वैल्यू 2 रखते हो तो 3 इंटू 2 पे पावर 1, तो आपको 6 मिल जाएगा। ऐसे से रखते जाओगे आपको ये फॉर्मूला कंडीशन दे देगा, आप नेचुरल नंबर से उठा के आपको वैल्यू रख देना। तो ऐसे भी डिफाइन कर सकता है। तो इस तरह से हम सोच सकते हैं इन चीज़ों को, और भी सोच सकते हैं। और भी क्या लिख सकते हैं, जैसे कि और एग्जांपल्स के लिए देखा, एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि जैसे मैंने कोई सेट को लिखा, ऐसे लिखा 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, स्टॉप कर दिया। अब मैंने बोला कि इसको आप इरेस्टर फॉर्म को कन्वर्ट इनटू सेट बिल्डर फॉर्म, आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो आपने किया, आपने देखा कि ये कुछ इस तरह से सीक्वेंस है 1/2 करके, और ये जो नंबर है फिर यहीं से स्टार्ट हो रहा है, फिर यहाँ 3 आया, एक आगे बढ़ा, और ये जो नंबर है फिर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरह का कुछ सीक्वेंस है। तो आप पहले इसको इस नंबर को देखो कहाँ से स्टार्ट हुआ, 1 से, और डिफरेंस कितने का है, 1 का। इन दोनों नंबरों के बीच में डिफरेंस चेक करें आप पहले। तो देखिए हर टर्म्स में आप देखिए, हर एलिमेंट्स में नोमरेटर और डिनोमिनेटर में डिफरेंस कितने का जा रहा है, 1 का जा रहा है। तो इसको दिखाने का तरीका कैसे होगा, कंटेनिंग एक्स सच दैट एक्स जो है वो बराबर है किसके, n बाय, ऊपर और नीचे में डिफरेंस कितने का, 1 का, तो n+1। और दूसरी बात ये भी आपको तो लिखना होगा ना कि n है क्या। आपने x को तो ऐसे डिफाइन किया कि x इक्वल टू n/n+1, हाँ डेफिनेटली फॉलो करेगा। तो n को तो बताओ, n तो आप ऐसा तो नहीं है कि आप इंटीजर लिख दोगे और सही हो जाएगा, n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो मैं कह दूंगा यहाँ पे गलत हो गया, क्योंकि इंटीजर तो नेगेटिव होगा। अगर नेगेटिव मिलोगे तो 1 से आपका स्टार्ट होगा क्या, आपको दिखाना पड़ेगा कि n क्या है। तो n आपका नेचुरल नंबर है, आप नेचुरल नंबर रखोगे तभी आपको मिलेगा। 1 से स्टार्ट करो, इस पे रखना, आपको ये सारे से कुछ मिलना शुरू हो जाएंगे। अगर 1 रखोगे तो 1/2 मिलेगा, 2 रखोगे तो 2/3 मिलेगा, तो ये सब मिलना शुरू हो जाएगा।